दोस्तों, क्या सच में अब रिटेल ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं? सेबी का कुछ रूल आने वाला है जिसको लेकर मार्केट के बहुत बड़े बड़े विद्वान जानकार आदमी ये आयास और कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या है इसका पूरी सच्चाई और सेबी का नया रूल क्या है, उसको बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में समझाएंगे। आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले छोटी सी गुजारिश करेंगे, आप लोग इस चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को तो लाइक और कमेंट भी कर ही देना है। तो चलिए अब समझते हैं सेबी का रूल क्या है। तो देखिए, मार्केट के भाषा में हम आपको नहीं समझाएंगे, सिंपल शब्दों में समझाते हैं। सबसे पहला रूल है कि वो ऑप्शन मार्केट को कैश मार्केट से जोड़ना चाहता है। तो जो भी ये रूल आने वाला है, आया नहीं है, ये प्रस्ताव हुआ है, ये प्रस्तावना गया है सेबी के पास में। तो सेबी ने इसको जारी किया है कि भाई आने वाले समय में ऐसा ऐसा मुझे प्रपोजल मिला है। तो अभी रूल लागू नहीं हुआ है। सबसे पहला उनका जो रूल है वो ये है कि वो ऑप्शन मार्केट को कैश मार्केट से जोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अब वही ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कैश मार्केट में होंगे। कैश मार्केट का मतलब हुआ कि आप इन्वेस्ट होंगे तभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब जितना आपका इन्वेस्टेड होगा, जितना उस अमाउंट के बेस पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेबी करेगा या फिर आने वाला है या करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं, उसके लिए उन्होंने बताया है कि सबसे पहला पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ना कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग करे। क्योंकि सेबी का ये मानना है कि भाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए आदमी मार्केट में रहेगा तो उनको प्रॉफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लॉस जो कर रहा है वो शॉर्ट टर्म में कर रहा है, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए वो कर रहा है। तो सेबी का मानना है कि हम इस रूल को जब लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी डिलीवरी में बाय करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया है कि इससे वोलेटिलिटी कम होगा और एक स्थिरता आएगा। अभी क्या है कि जितना नया से नया आदमी है वो सिर्फ भागे जा रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के तरफ, इन्वेस्टिंग की तरफ उनका ध्यान कम है। और ये बात बहुत ही सही है, 100% सही है। जितना आदमी आते हैं उनको इन्वेस्टेड से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पैसा कमाएं। तो वो चाहते हैं बाजार में स्थिरता लाए, इसीलिए इस रूल का, इस प्रस्ताव को रखा गया है। तीसरा है कि रिटेल ट्रेडर को इससे बचाना। अब देखिए, जो आंकड़ा आया है 2025 में बहुत ही डरावना वाला आंकड़ा है। पहले 90% था, अब 91% आदमी ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है। इससे पिछले साल में 74,000 करोड़ का रिटेल ट्रेडर ने लॉस किया था, लेकिन इस साल ये आंकड़ा बढ़ के 1.05 लाख करोड़ के आसपास हुआ, यानी कि 31,000 करोड़ का इसमें वृद्धि हुआ है, जो कि बहुत ही डरावने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे कहीं न कहीं गलती जो आदमी सिखाते हैं और जो आदमी सीखते हैं उसके बीच का कन्वर्सेशन है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसका जिम्मेदारी हम लोग, आप लोग हैं, जिसके चलते ये लॉस हो रहा है। जो भी ट्रेडिंग सिखा रहा है उसको रियलिटी नहीं बता रहा है। अगर हम आपको ट्रेडिंग में कुछ बता रहे हैं तो हम कभी नहीं बताएं कि हम आपको ट्रेडिंग सिखा देंगे, हम आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे। हम आपको बोलते हैं कि भाई ये सब प्रैक्टिस का गेम है, माइंडसेट का गेम है, ये आपके ही अंदर में होता है। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करना आपका काम होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो इस बातों को छुपा के अपना कोर्स ये सब सेलिंग करते हैं और आदमी को भ्रम में रखता है। आदमी क्या सोचता है कि जो हम सीख लिए उसे सीख के ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बेचारे ट्रेडर, आप लोगों का 1 लाख 2 लाख मिल के कहाँ तक गया है वो आंकड़ा अभी आपके सामने में है। और इसका फ़ायदा कौन ले रहा है? इसका फ़ायदा ले रहा है विदेशी आदमी सब। विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो सब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा कमाई करते हैं। कुछ दिन पहले जेम्स स्ट्रीट नाम को, जिसको सेबी ने बैन किया था, उसका आंकड़ा जाके आप उठा के देखिए वो कितना प्रॉफिट किया था। तो अगर ओवरऑल देखें तो इंडिया का नुकसान है, हमारा और आपका पैसा तो जा रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? अपने देश से दूसरे देश में जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं मतलब बहुत ही गलत बात है। आप लोग रियलिटी को पकड़िए, और जो भी आदमी ट्रेडिंग और ये सब बताते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे जो भी नया से नया आदमी हो उनको आप रियलिटी बताइए कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ये सब प्रैक्टिस का गेम है। हम आपको सिखा नहीं सकते, रास्ता बता देंगे, सीखना आपका काम होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीख सकते हैं। खास करके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो जब तक आप किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग में 1 साल से ज़्यादा का अनुभव नहीं हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। ये आप बताइए, जिससे हो सके हम और आपके ज़रिए जो है ये आंकड़ा में थोड़ा सा चेंजिंग आए, तब जाके जो है
थोड़ा सा हम लोगों और आप लोग और इंडिया का थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। इनका दूसरा रूल है कि ये वीकली एक्सपायरी को 15 दिन की एक्सपायरी में बदलना चाहते हैं, यानी कि जो सप्ताह अभी एक्सपायरी हो रहा है, अभी भी मतलब सेंसेक्स और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, इनको मतलब एक वीक के बाद करना चाहते हैं, यानी कि इस वीक हो गया तो अगला वीक नहीं होगा, उसके बाद होगा, यानी कि 15 दिनों के बाद वीकली एक्सपायरी ये करना चाहते हैं, मतलब एक्सपायरी करना चाहते हैं महीने में 2। ये भी कहीं न कहीं अच्छा होगा। एक्सपायरी के दिन भी अब क्या है, यहाँ पे एक और नुकसान है कि भाई सब आदमी इंतज़ार करते हैं एक्सपायरी के दिन का, क्योंकि लॉट साइज जो तो बढ़ गया है, पैसा तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सब आदमी इंतज़ार करते हैं एक्सपायरी को, और एक्सपायरी के दिन उनको ट्रेड करना ही करना है। तो ये जो आंकड़ा बढ़ा है, इसमें कहीं न कहीं इस पॉइंट का भी जिम्मेदारी है कि जितना भी रिटेल ट्रेडर हैं वो इंतज़ार करते रहते एक्सपायरी दिन का, और उनको चूँकि सब दिन तो ट्रेड करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, जो भी 7,000-8,000 रुपया होता है एक्सपायरी के दिन वो लगाते हैं। 100 दिन में एक दिन ऐसा होगा जो 1-1.5 हज़ार वो प्रॉफिट कर लेते होंगे, लेकिन 99 दिन ऐसा है जो वो सिर्फ लॉस ही लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशन आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगा, सीखने से तो कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा। तो देखिए ये सभी अभी प्रस्ताव आया है, ये सब बहुत सारे पॉइंट पे काम हो रहा है, बहुत सारे पर्सनली हमको भी अच्छा लगा। आपको इन सब पॉइंट में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये सब पे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आप लोग इतना समझिए कि ट्रेडिंग एकदम से बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे सरकार को भी कहीं न कहीं प्रॉफिट हो रहा है। कुछ यहाँ पे रूल में और सख्ती हो सकता है, या फिर थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है, और भी पैसा लग सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई आपको जितना इन्वेस्टेड है उस हिसाब से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पता नहीं, ये सब एक आइडिया है। तो आप लोगों को जो लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।